नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिशिर पाठक और आज एक बार फिर आपके सामने लाइव उपस्थित हूं। आज सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है तो सोचा कि रुद्राभिषेक के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, रुद्राभिषेक से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करूं। 2014 से हम लोगों ने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू किया। उस समय तो हम लोग इंडिविजुअली, मैं और आचार्य व्यास पांडे, इस कार्यक्रम को अपने लिए करते थे और आगामी 2 सालों तक, मतलब कि 2014 से 16 तक हम लोग इसको अपने लिए करते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि इसको और भी लोगों के लिए ओपन करना चाहिए और 2016 में हम लोगों ने सामूहिक रुद्राभिषेक, सामूहिक अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू किया और तब से मतलब हम लोग और भी लोगों को पार्टिसिपेशन नाम और गोत्र के द्वारा इस अनुष्ठान में, पर्सनल पार्टिसिपेशन तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सामूहिक अनुष्ठान में नाम और गोत्र के द्वारा पार्टिसिपेशन करवाया जाता है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ होता रहा है। तो ये देख सकते हैं, हम लोग रुद्राभिषेक के लिए ही आए हुए हैं। तो मंदिर प्रांगण के पास ही ये है और हम लोग थोड़ी देर में रुद्राभिषेक शुरू करेंगे। एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट प्रोसेस है रुद्राभिषेक, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। इसका कारण ये है कि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये भगवान शिव की स्तुति है, भगवान शिव के लिए अभिषेक जो वर्ड है उसका मतलब है स्नान, तो और रुद्र अभिषेक मतलब कि रुद्र से रिलेटेड, भगवान शिव से रिलेटेड। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रुद्राभिषेक करवाए होंगे या इसके बारे में जानकारी है वो जानते हैं कि बहुत सारे वैदिक मंत्रों को एक जगह इकट्ठा करके एक रुद्र अष्टाध्यायी पुस्तक बनाई गई है और रुद्राभिषेक करते हुए उसी पुस्तक के अध्यायों को पढ़ते हुए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो जब ये प्रक्रिया की जाती है तो उसमें जो चैप्टर्स हैं उसके थ्रू आप जिन देवताओं की स्तुति करते हैं उसमें भगवान गणपति हैं, गणेश हैं, भगवान विष्णु हैं, इंद्रदेव हैं, सूर्य देव हैं और फिर भगवान शिव तो हैं ही हैं और साथ ही साथ नवग्रहों की भी स्तुति की जाती है। तो ये इतना सब करना इस प्रक्रिया को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट, मतलब पूरा और समग्र जिसे बोल सकते हैं। तो इसी कारण से इसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ जाता है और इसका जो मेन इफ़ेक्ट है, किस प्रकार से इससे आपको रिलीफ और ये मिलता है, उसका रीज़न है कि जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हमने जन्मों जन्मों से संचित कर रखा है, उसका जो लोड है वो कम होता है। उसके दो ही तरीके हैं, या तो आपने जो संचित कर्म हैं उन्हें भोग करके काट लें, या फिर कुछ अच्छे कर्म, कुछ दान और इस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं, जो अनुष्ठान हैं, वो करके आप उस संचित कर्म के लोड को कम कर सकते हैं। वही जो लोड होता है वो आप देखते हैं कि बीमारी के फॉर्म में केस मुकदमा, मानसिक अशांति, घर में क्लेश, गरीबी, ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग फेस करते रहते हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि हमारा संचित कर्म है। और जन्म कुंडली में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। जन्म कुंडली से ज़्यादा स्पिरिचुअल और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली को समझे तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्रहों का अलाइनमेंट है। ये ग्रहों का अलाइनमेंट तो है, लेकिन आपकी कुंडली और मेरी कुंडली अलग अलग क्यों है? किसी की कुंडली अच्छी और किसी की कुंडली बुरी क्यों है? किसी को ज़्यादा कष्ट और किसी को कम कष्ट, कुछ लोग ब्लेस्ड हैं और कुछ लोग उतने ब्लेस्ड, उतने प्रिविलेज नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न हमारे संचित कर्म ही है, जो पास्ट लाइफ्स में हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया है। तो उससे छुटकारा दिलाने में, उसके लोड को कम करने में कोई भी धार्मिक प्रक्रिया है, सिर्फ रुद्राभिषेक ही नहीं, लेकिन रुद्राभिषेक इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करेंगे आपको कि एक रुद्राभिषेक करवाइए और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो वो गलत चीज़ है। किसी भी धार्मिक प्रक्रिया को या तो आप खुद पूजा पाठ करें या फिर अनुष्ठान यज्ञ करवाएं, आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि संचित कर्म इतनी आसानी से आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, या इतना कम नहीं है कि एक बार आप अभिषेक कर लें या एक बार नवरात्रि का फास्ट कर लें या एक बार कुछ भी कर लें तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यही कारण है कि ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण लोग एक बार रुद्राभिषेक, एक बार महामृत्युंजय अनुष्ठान
एक बार कुछ करके, और जब मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है फिर दोबारा करना नहीं चाहते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल इन सब अनुष्ठानों को करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टाइम आपका चाहिए, पैसा चाहिए। वो नहीं होने के कारण हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, हम लोगों ने इस नीड को समझा और इसी कारण से इसे सामूहिक फॉर्म में ये किया। और ये एक शास्त्रीय विधि, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अपने आप से डेवलप कर लिया है और कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है। तो बहुत लोग इसको करते हैं और ये शास्त्रीय विधि है, और बहुत लोगों का एक साथ बैठकर संकल्प लेना और उनके लिए ये करना, और उन्हें फल की भी प्राप्ति होती है। ये तो हम लोगों का 5-6 साल का जो लास्ट एक्सपीरियंस है उससे मैं कह सकता हूँ, जो फीडबैक है कि आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। तो एक तो आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और दूसरा कि इकोनॉमिकली फिजिबल है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैंने सोचा कि एक बार रुद्राभिषेक और एक जनरल जो डिस्कशन है, एक जनरल चर्चा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, और हो सके तो कुछ लोगों को इससे लाभ हो। तो इसी उद्देश्य से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई होगी। फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ फिर लाइव आऊँगा, फिर उस पर चर्चा करूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो हमें भेज सकते हैं, और कोई सजेशन हो वो हमें भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।